प्रिय दोस्तों, नमस्कार। खुद को खोजते खोजते खुद को ही खो दिया। खुद को खोजते खोजते अपनी खोज करते करते खुद को ही खो दिया। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसे शेयर ज़रूर करें और पूरा सुनेंगे वीडियो को तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखते देखते क्या से क्या हो गया। देखते देखते क्या से क्या हो गया। खुद ही गर मिटी तो खुदा हो गया। खुद को खोजते खोजते जो खुद को खोजने निकला है, ये उसके लिए बात है। उसने पाया भी अगर तो खुद को खोने के बाद पाया। इस ये बड़ी गहरी बात है, जीवन की बड़ी गहरी बात है, बड़ी समझने वाली बात है। दरअसल हम सभी अहंकार के प्रतिरूप हैं। अहंकार के प्रतिरूप कि ये मैं हूँ, या तो ये मेरा नाम है, या तो ये मेरा घर है, या तो मेरा ये परिवार है, या मेरे ये लोग हैं, या मेरा इतना पैसा है, मेरा इतना बिजनेस है, मैं ये शरीर हूँ, मैं इस मन के साथ रहता हूँ। बस सब कुछ मैं और मेरे में ही है। ये सब कुछ अहंकार है। जब खुद को खोजने निकलोगे, खुद को खोजने की राह पर अपने को खोजना या सत्य को खोजना, खुद को खोजते खोजते पाओगे तब जब खुद को खो दोगे। ये जो मैं है, ये अगर उतरा नहीं, ये जो अहंकार है जिसको आप अपना मानते हैं, अपना मैं मानते हैं और इससे ही सुख दुख पा रहे हैं, यही कारण है दुखों का और कोई कारण नहीं। और दुख से सुख जन्म रहा है, सुख से फिर दुख हो रहा है, अच्छे से फिर बुरा हो रहा है, बुरे से फिर अच्छा हो रहा है, लाभ से फिर हानि, हानि से फिर लाभ। ये लगातार चल रहा है, ये सतत चल रहा है। तो खुद को खोजते खोजते खुद को ही खो दिया, अपने को ही खो दिया। जब खुद को खोजने निकले तो जो अपने मैं को खो देगा, अपने अहंकार को खो देगा, बस वही सत्य का दर्शन कर पाएगा, वही सत्य को जान पाएगा, वही अपने को जान पाएगा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। तब समझ में आएगा। इसलिए कहा देखते देखते क्या से क्या हो गया। हमारे संतों ने कहा कि देखते देखते, साधन करते करते, भजन करते करते, चिंतन करते करते, रात और दिन ईश्वर का सुमिरन करते करते, उसे अपने मन में बिठाते बिठाते, कामनाओं की जाल को काटते काटते, निरंतर साधन रत रहते रहते, साधन रत रहते रहते, साधना करते करते एक पल ऐसा आया, देखते देखते क्या से क्या हो गया, जो खुद ही गर मिटी कि मैं ये हूं, ये मेरा अस्तित्व है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। देखते देखते क्या से क्या हो गया, जो खुद ही गर मिटी। ये जो अहंकार है, इसका भाव मिटते ही खुदा हो गया, एक हो गया उस अस्तित्व से। अभी मैं अलग हूं, दूसरा अलग है, लोग अलग हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई बड़े भले हैं, कोई दूर के हैं, कोई पास के हैं। ये सब किस में चल रहा है? सब मन है, सब मन का खेल है। ये अहम भाव कि मैं अलग हूं, प्रकृति अलग है, अस्तित्व अलग है, ये मिट जाता है स्वयं को जानने के बाद, स्वयं को, स्वयं का अनुभव कर लेने के बाद, अपना अनुभव कर लेने के बाद, अपने को जान लेने के बाद। अपने को जानना ही सबसे ऊंची बात है, सबसे बड़ी बात है। अपने को अनुभव करना ही, याद रखिए, अपने को अनुभव करना, इससे ऊंची बात कोई नहीं, इससे बड़ी बात कोई नहीं। और ये खुद को जानते जानते खुद को ही खो दिया। खुद को खो दिया मतलब ये खो दिया, अहंकार खो दिया, अपना संसारिक जो मैं है, संसार के जो बंधन थे, इसको खो दिया। जब जाना तो जाना कि जानत तुम ही हो जाई। तुम्हें जानने के बाद तुम ही हो जाता, वो अस्तित्व ही हो जाता है। मैं जैसा कुछ रह नहीं जाता अलग कि मैं हूं,
मैं हूं तो दूसरा होगा, अगर अहंकार है तो फिर दूसरा होगा, और एक होगा, दो होगा, तीन होगा, कई सारे खड़े होंगे, एक के साथ कई खड़े होंगे। ये कब होगा? जब मैं हूं का भाव है, मैं अलग हूं और वो कोई और है। जैसे ही अहम का भाव आया, प्रकृति का भाव हो गया आया, तो कई सारे खड़े हो जाएंगे, बहुत लोग आ जाएंगे, मन मन ही पैदा कर लेगा। क्यों? क्योंकि अहंकार का भाव आ गया। अहम का भाव आते ही सब भाव आ जाए। ये अहम का भाव तो ही मिटाना है, इसको ही मिटाना है, परम को जानने के लिए, अपने को अनुभव करने के लिए, अपने जीवन को वास्तव में अनुभव करने के लिए कि मैं क्या हूं, वास्तव में मैं हूं कौन, इसको अनुभव करने के लिए ये जरूरी है कि ये भाव मिट जाए। कौन सा? अभी का जो मैं है, अभी जो खुद को ये माने बैठा है, जो सुख दुख लाभ हानि सब कुछ भोगता है, अच्छा हो या बुरा हो। बात ये नहीं कि हम बुरा केवल भोग रहे हैं, हम दुख भोग रहे हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि हम सुख भी भोग रहे हैं। अगर दुख भोगोगे तो सुख भोगना पड़ेगा, दोनों ही भोगना पड़ेंगे, बनना तो भोगी ही पड़ेगा। और जब तक भोगी हो तब तक उस खुद को नहीं जाना जो आप हैं वास्तव में। खुद को खोजते खोजते निकला था खुद को खोजने। संतों ने कहा कि चींटी चढ़ी पहाड़ पर, नो मन तेन लगाए, नो मन तेल। चींटी चढ़ी पहाड़ पर चींटी चढ़ रही है। कहने का अर्थ है कि सूरत, जब आप ध्यान करने बैठता है कोई साधक, जब ध्यान करता है, ध्यान करने बैठता है, ईश्वर का चिंतन करता है, सूरत ही चींटी है वो। तो तरह तरह के विचार होते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं ये करूं, मैं ये ना करूं, ऐसे विचार करते 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 करता है वो निरंतर। उसमें कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं, आते रहते हैं, और इन विचारों से वो चढ़ता। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, नो मन तेल लगाए, नो मन तेल लगाकर चढ़ती है चींटी। कहाँ पर? पहाड़ पर। तो निरंतर चढ़ने का प्रयास होता ही रहता है, निरंतर चढ़ने का प्रयास। सूरती निरंतर ध्यान में लगी रहती है, अपने मन को शुद्ध करना, अपनी इंद्रियों को निरंतर शुद्ध करना, निरंतर प्रयास करती रहती और सोचती रहती कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। जब ध्यान करने बैठते हैं तो तरह तरह के हजारों विचार आते हैं। यही नौ मन तेल का लगाना है, ये सुरती है। और जब चींटी चढ़ी पहाड़ पर, नो मन तेल लगाए, और धीरे धीरे जब ध्यान घटित होता है तो पता चलता कुछ है ही नहीं। सूरती समानी शब्द में ताही काल न खाए। सूरती जब शब्द में समा जाती है, कहने का अर्थ जिसका आप सुमिरन कर रहे थे, कोई एक छोटा सा पवित्र पावन नाम निरंतर जो सुमिरन कर रहे थे, उसमें निरंतर डूबे हुए थे, वो सुमिरन करते करते खो गया, वो शब्द ही खो गया। सूरती समानी शब्द में ताही खाल ना खाए, तब उसे फिर ये मृत्यु, ये काल खाता नहीं। ये मृत्यु, ये काल उसे खाता ही नहीं। जो उसे यमराज परेशान नहीं कर पाता, जो सत्य का अनुभव कर लेता है, उस परमात्मा का अनुभव कर लेता है। और ये होता कब है? जब खुद को खोजने निकला। हर कोई जो आध्यात्म के रास्ते पर चलता है, जो सत्य के रास्ते पर चलता है, जो जीवन में आया भी है, वो खुद को ही खोज रहा है। भले ही वो संसार में क्यों ना जीवन बिता रहा हो, संसार में क्यों ना चीजें इकट्ठी करने में लगा, खोज तो खुद को रहा है। पाएगा बाहर नहीं, भीतर। लेकिन पाएगा तभी जब खुद को खो देगा, इस मैं को खो देगा, इस अहंकार को खो देगा। तो देखते देखते क्या से क्या हो गया। देखते देखते, करते करते अभ्यास, निरंतर साधन करते करते, संतों ने कहा देखते देखते क्या से क्या हो गया। जो खुद ही गर मिटी, अगर ये मिट गया, खुद मिट गया, ये अहंकार मिट गया, सुरती शब्द में समा गई, ध्यान समाधि में परिवर्तित हो गया, तो खुद ही गर मिटी तो खुदा हो गया, तो परम हो जाएगा वो।
अनंत हो जाएगा वो, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ऐसा हो जाएगा वो, ऐसा हो जाएगा वो। तो ये हमने बात की कि खुद को खोजते खोजते खुद ही को खो देना होता है, तभी सब कुछ प्रकट होता है, तभी वो सत्य प्रकट होता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।